अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और सब्स्टिट्यूशन है ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां कहां इजीली पॉसिबल होता है? एक तो हमने एल्केन्स पे पढ़ लिया, ध्यान रहे एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक और जगह है जिसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? जैसे सपोज हमने एक एल्कीन बनाया, इस एल्कीन में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके जो बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन, नेबरिंग कार्बन, जस्ट एडजेसेंट टू दैट कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो जो sp2 के बगल में sp3 कार्बन होता है उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। यहां पे एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा? यहां पे ये वाला जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां पे ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और इन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स के बगल वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये दोनों कार्बन क्या कहलाते हैं? एलाइलिक कार्बन। दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। दिस इज द एलाइलिक position. This carbon is allylic carbon. This carbon which is just adjacent to double bond carbon, neighbor of just double bond carbon, तो ये allylic carbon है। और अब हम हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप देख सकते हैं हेलोजन एलाइलिक पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट हुई है। हेलोजन का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो कहां हुआ है? एलाइलिक पोजीशन पे, यहां यहां। अब एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ है? अच्छा, इस चीज को हम समझेंगे कि यहां पे डैश दिखाया गया, यहां पे वेज दिखाया गया। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका साइक्लोहेक्सेन इस प्लेन पे है, ये इस प्लेन पे है, और अटैक हेलोजन यहां से करता है, तो ये इस तरह से यानी टुवर्ड्स द व्यूअर इसका अलाइनमेंट होगा। और अगर पीछे से अटैक करता है तो टुवर्ड्स दिस बोर्ड, अवे फ्रॉम द व्यूअर, इस तरह से होगा। तो जब अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है तो हम उसको डैश से दिखाते हैं, और टुवर्ड्स द व्यूअर होता है तो उसे हम वेज के थ्रू, दिस इज वेज, दिस इज डैश। तो वेज और डैश यानी दिस इज वेज टुवर्ड्स व्यूअर एंड दिस इज अवे फ्रॉम व्यूअर। तो दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड दिस इज टुवर्ड्स व्यूअर, यानी अगर ये इस प्लेन पे लाई करती है तो दिस इज टुवर्ड्स व्यूअर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, अपोजिट टू द व्यूअर। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का, सारे मॉलिक्यूल्स का अटैक एक ही डायरेक्शन से नहीं होता, कुछ अटैक इस डायरेक्शन से होंगे, कुछ अटैक इस डायरेक्शन से होंगे, तो दोनों डायरेक्शन से पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट बनने की। तो यहां पे ये बात हो गई। तो होगा अटैक कहां होगा? एलाइलिक कार्बन पे। एलाइलिक कार्बन पे अटैक क्यों हो रहा है? तो यहां पे फिर से वही बात निकल के आती है, एलाइलिक कार्बन पे अटैक होने का कारण क्या है? एलाइलिक कार्बन पे अटैक होने का कारण यह है, सीधी सीधी बात है, जो अभी पहले बताया था कि इसका इंटरमीडिएट जो है वो एलाइलिक कार्बन पे बनेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे
इस कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे अटैक नहीं हुआ, इस कार्बन पे अटैक नहीं हुआ, अटैक इस कार्बन पे हुआ और इस कार्बन पे हुआ। तो ये बताता है कि क्योंकि ये अटैक फ्री रेडिकल है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। पहली बात तो यहां पे जो हैलोजन है वो किस फॉर्म में ब्रेक हुई है, वो है सनलाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हुई है, तो वो है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल हैलोजन है, तो यहां पे जो इस एल्कीन का इंटरमीडिएट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल होना चाहिए, तो ये फ्री रेडिकल किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा या इन दोनों पोजीशंस पे ज्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों पोजीशंस क्या कहलाएंगी, एलाइलिक पोजीशंस। दीज आर एलाइलिक पोजीशंस, these positions are allylic। एलाइलिक कौन सी, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। और दूसरी पोजीशन येलो से डॉट बना देते हैं, दीज आर एल्काइलिक, एल्काइलिक पोजीशन। अब हमने ये पढ़ लिया कि एल्काइल फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, लेकिन एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या उससे ज्यादा स्टेबल है। अगर उससे ज्यादा स्टेबल है तो ये जो फ्री रेडिकल हैलोजन है ये किसको प्रेफर करेगी, ज्यादा स्टेबल पोजीशन को। भाई यहां पे भी फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है, यहां पे भी फ्री रेडिकल जनरेट, यानी इन दोनों पोजीशन पे अगर जनरेट होता है फ्री रेडिकल तो उसे हम कहेंगे एल्काइलिक फ्री रेडिकल, और इन दोनों पोजीशंस पे जनरेट होता है तो उसे हम कहेंगे एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो एलाइलिक फ्री रेडिकल किस तरह का होगा ये देखते हैं, जरा कोशिश करते हैं समझने की। जैसे कि हमने ये एल्कीन बनाया, और इस एलाइलिक पोजीशन पे ये फ्री रेडिकल बनाया। अब ये फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा और इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, बॉन्ड क्रिएट करेगा, और हमारे पास डबल बॉन्ड इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि इस पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन पे रिटेन हो जाएगा, वापस आ जाएगा ये। तो आप देखिए ये जो एलाइलिक कार्बन पे फ्री रेडिकल था, इसने क्या किया, इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। ये फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे है, जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पे क्या हो गया, रेजोनेंस क्रिएट हो गई। अब ये क्या करता रहेगा, बार बार ऐसा करता रहेगा, वापस इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर चला जाएगा, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर से इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब फिर से डबल बॉन्ड यहां क्रिएट होगा, यानी फिर से इसकी अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर से वही होगा जो इनिशियल स्ट्रक्चर था, और ये बार बार ऐसे 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 करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, यानी रिएक्शन नहीं करेगा, कम करेगा, रिएक्टिविटी को लो कर देगा। यानी क्या चीज बढ़ गई, स्टेबिलिटी। इस रेजोनेंस की वजह से इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल की क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी। तो नो डाउट एल्काइल फ्री रेडिकल वॉज स्टेबल, लेकिन एलाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन alkyl free radical. Allylic free radical is more stable than alkyl free radical. Why? Due to resonance. रेजोनेंस ने एलाइलिक फ्री रेडिकल को क्या कर दिया, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल।
तो आपको पता है कि जब एलाइलिक फ्री रेडिकल जो है वो एक इंटरमीडिएट है, वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसका जो रिएक्टेंट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। याद दिला दूं आपको कि जो इंटरमीडिएट होता है अगर वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है प्रोडक्ट बनने से पहले, तो उसका जो रिएक्टेंट होगा वो मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट है। तो ये प्रूव हो गया कि एल्काइल कार्बन से ज्यादा इस एल्काइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल एलाइलिक फ्री रेडिकल है। उसी वजह से जो एलाइलिक कार्बन है रिएक्टिविटी में वो ज्यादा है एल्काइलिक कार्बन से, इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहां हुआ, एलाइलिक पोजीशन पे हुआ। और ये दो अलग अलग ज्योमेट्रीज बता रही हैं कि एक हैलोजन ने इस डायरेक्शन से जाके अटैक किया तो क्या बना, वेज, और जिसने पीछे से अटैक किया होगा वो क्या बना है, डैश स्ट्रक्चर में। तो ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये यू कैन से दीज आर द प्रोजेक्शंस, ये जीओसी पार्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। यहां आप समझ गए होंगे कि एलाइलिक फ्री रेडिकल is more stable, that's why allylic carbon is more reactive, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने कहां कहां कर लिया, एल्केन पे एल्काइलिक फ्री रेडिकल वॉज एल्काइलिक फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल था, उससे ज्यादा स्टेबल एलाइलिक फ्री रेडिकल था, इसलिए एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ फ्री रेडिकल हैलोजन का। अब यहां पे हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन भी है। मतलब बेंजाइलिक कार्बन कैसे कहते हैं भाई, जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो वो क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। बिल्कुल थोड़ा बहुत एलाइलिक के जैसा ही है, क्योंकि एलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन था, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है। यहां पे बेंजीन रिंग पे जो कार्बन जुड़ा है वो बेंजाइलिक कार्बन होगा। अब इस कार्बन का फ्री रेडिकल कैसा होगा बना के देखते हैं। इस कार्बन का फ्री रेडिकल ऐसा होगा, मैं इस कार्बन को इस पोजीशन पे ले लेता हूं, भाई हमें पता है कि हमें किसी की रिएक्टिविटी को स्टडी करनी है, किसी की रिएक्टिविटी स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा उसके रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है। तब हम जाके एनालाइज करेंगे कि उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी किस पोजीशन पे होने वाली है। तो यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है रिंग पे, और ये वाला कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, सॉरी इस पे CH2 बना देते हैं। यहां से अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को आप हटा देंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को आप हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, दिस इज बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब क्या ये स्टेबल है भाई, अगर रिएक्टेंट का जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो उस पे ना रह के सर्कुलेट करने लग जाए, मूव करने लग जाए, तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इस स्पीसी की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी इस स्पीसी की कम हो जाएगी। हमें यहां पे ये स्टडी करना है कि अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं तो हमें इसकी स्टेबिलिटी को, जो कि इसका इंटरमीडिएट है, जो कि बीच में बनेगा, इसको हम अगर मान लीजिए ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, मैं इस तरह से लेता हूं, मैंने सबसे पहले इस रिएक्टेंट को यहां बना लिया, और फिर मेरे को यहां पे प्रोडक्ट बनाना है, तो बीच में मैं इसका इंटरमीडिएट बनाने लगा और फिर उसकी स्टेबिलिटी को स्टडी करूंगा।
अब ये बीच में ये है रिएक्टेंट, दिस इज इंटरमीडिएट, और लास्ट में हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है यहां पे ये रहा पाई बॉन्ड, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाके बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस इधर रिटेन हो जाएगा, यानी कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। ये फ्री रेडिकल है, यहां डबल बॉन्ड आ गया CH2, ये दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला यहां, और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस इधर रिटेन हो जाएगा। यानी आप देखिए रेगुलरली फ्री रेडिकल पोजीशन मूव कर रही है। अब फ्री रेडिकल कहां आ गया, यहां पे आ गया। अब बॉन्ड कहां है, यहां पे, यहां से अब इलेक्ट्रॉन उठेगा और इधर आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, यहां बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये वाला फ्री रेडिकल इस पोजीशन पे रिटेन हो जाएगा। यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया। अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर से आएगा, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस इस पे रिटेन हो जाएगा। लास्टली वही चीज आ जाएगी फ्री रेडिकल। अब ये थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट। ये एरोस की वजह से थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है। अगर मैं विदाउट एरो इन स्ट्रक्चर्स को दिखाना चाहूं तो ये इस तरह से दिखाऊंगा। अब ये इंटरमीडिएट बना, इसको हमने यहां पे हेलोजन दी, जो कि सनलाइट की हेल्प से वो भी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पे आ गई, और ये यहां इस बेंजाइलिक पोजीशन पे जुड़ जाएगा। और हमारा, क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन जो है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में स्टेबल है, और हमें हमारा जो रिएक्टेंट था वो फ्री रेडिकल था, तो हमें इंटरमीडिएट जो एल्काइल का चाहिए था वो फ्री रेडिकल फॉर्म में चाहिए था, और उसका फ्री रेडिकल कहां पे स्टेबल होता है, बेंजाइलिक पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम कंपेयर करें कि भाई बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन पे जो फ्री रेडिकल बनता है वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो हमने अभी 3 फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स स्टडी करे। एक था एल्काइल फ्री रेडिकल, दूसरा था बेंजाइल फ्री रेडिकल, और तीसरा है, सॉरी, दूसरा था एलाइल फ्री रेडिकल, और तीसरा है बेंजाइल फ्री रेडिकल। इन तीनों फ्री रेडिकल में से सबसे कम जो स्टेबल था वो था एल्काइलिक, उससे ज्यादा स्टेबल है एलाइलिक,
और सबसे ज्यादा स्टेबल है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। अब आप कहोगे एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में रेजोनेंस हो रही है, लेकिन बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे हो रही हो, जैसे कि बेंजीन, रेजोनेंस अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे हो रही हो तो उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। इफ द रेजोनेंस अकर्स एट an aromatic compound, its significance is increased। इसलिए क्योंकि ये फ्री रेडिकल एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल बेंजाइलिक कार्बन का सबसे स्टेबल है और इंटरमीडिएट भी क्या है इस रिएक्शन में, फ्री रेडिकल है, तो और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो रिएक्शन उस पाथ को फॉलो करता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो रिएक्टेंट है इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो फ्री रेडिकल में होना चाहिए। क्यों फ्री रेडिकल में होना चाहिए? क्योंकि हेलोजन यहां पे जो सनलाइट की हेल्प से टूटेगी वो किस फॉर्म में होगी, फ्री रेडिकल। तो यहां पे इस हाइड्रोकार्बन का भी इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल में होना चाहिए। अब कौन सा वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? बेंजाइलिक पोजीशन वाला फ्री रेडिकल। तो फिर ये फ्री रेडिकल इस पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये बात हमने समझ ली कि जिस रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट जैसा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कैसा है, यहां फ्री रेडिकल फॉर्म में रिक्वायर्ड है, क्योंकि हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल फॉर्म में टूटती है, तो हाइड्रोकार्बन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होना चाहिए। अब फ्री रेडिकल में स्टेबल पोजीशन कौन सी है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक पोजीशन फ्री रेडिकल के स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो रेजोनेंस करती है। तो ऐसे तो एलाइलिक भी रेजोनेंस करती है, लेकिन बेंजाइलिक जो रेजोनेंस करती है वो एरोमेटिक के साथ करती है। तो रेजोनेंस जो एरोमेटिक के साथ होती है वो सबसे स्टेबल। तो एल्काइलिक फ्री रेडिकल अगर स्टेबल है तो कम स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल है एलाइलिक फ्री रेडिकल, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक और बेंजाइलिक में बेंजाइलिक क्यों है? क्योंकि वो फ्री रेडिकल में रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिक भी जुड़ गया। तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, तो सबसे कम है एल्काइल, एल्काइल फ्री रेडिकल, डॉट लगा दी है जो कि सिंबल है फ्री रेडिकल का, यानी एक इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा स्टेबल है एलाइल फ्री रेडिकल, सबसे ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल, अच्छा ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये रेजोनेंस करता है, और ये रेजोनेंस के साथ साथ रेजोनेंस प्लस एरोमेटिक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पे हम एंड करते हैं अपना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्टेंट उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो लास्ट टाइम हमने अभी इसमें ये पढ़ लिया है कि बेंजाइल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होगा, इसलिए इसका रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, आगे और वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।